अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली छोटी छोटी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। कहने को तो मैकेनिक्स एक बहुत वसी टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इसको भी पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मैकेनिक्स है क्या, और सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिक्स है क्या। तो अगर मैकेनिक्स की सिंपल और आसान डेफिनेशन की बात करें तो मैकेनिक्स की आसान तर डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन। जब भी हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं उस मोशन के स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करें, ये बॉडी जो हरकत कर रही है उसे पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। अब हम मैकेनिक्स को अगर हम फर्दर इनटू सब ग्रुप में डिवाइड करें तो मैकेनिक्स के दो सब ग्रुप हमारे पास सामने आते हैं। एक जो सब ग्रुप है उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, और दूसरा जो सब ग्रुप है उसे हम कहते हैं डायनामिक्स। तो देयर आर टू सब ग्रुप्स इन मैकेनिक्स, और जो हम बात कर रहे हैं एक हमारे पास काइनेमेटिक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, डायनामिक्स है। तो अब ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स की ब्रांच है तो इसमें भी भाई हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन। इसमें भी क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन। तो दोनों में फ़र्क क्या है, सवाल ये हमारे पास आता है कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जब हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हम इस स्टडी में विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं। यानी जो उस मोशन का कॉज है, क्यों बन रहा है ये मोशन, कितने फोर्स से बन रहा है ये मोशन, एक मोशन चल रहा है उसे रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, इसकी बात हम नहीं करते। Just in kinematics we study motions without any reference of force। किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इस वेलोसिटी से चलता रहे तो कितनी दूर जाएगा, कितना वक्त लेगा, इन तमाम द सिनेरियो में कहीं पे भी फोर्स का जिक्र नहीं है। बट जब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे तो फिर डायनेमिक्स के अंदर हम बात करेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स का रेफरेंस देना हमें ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे कैसी सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। एक कार है जिसका इंजन मिसाल के तौर पर 700 हॉर्स पावर का फोर्स लगा रहा है, पावर है उसके पास, और बताइए तो उसका फोर्स कितना है। या एक गाड़ी है उसको वो इतनी स्पीड से चल रहा है, इतने वक्त तक चल रहा है, अगर उसे रोकना है तो कितना फोर्स लगाएंगे। एक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, उस पर हम इतना फोर्स लगाएं तो बॉडी किस स्पीड से आगे जाएगी। तो इन तमाम द सिनेरियो में हमने फोर्स का रेफरेंस ले लिया है। तो there are two main branches of mechanics, number 1 kinematics and number 2 dynamics। ठीक है, दोनों के अंदर ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में, मोशन के बारे में। अब एक छोटी सी बात हम यहाँ पर और समझते हैं कि ये जो मोशन हम पढ़ते हैं ये मोशन है क्या चीज़, व्हाट इज मोशन। सवाल हमारे पास ये आता है कि मोशन क्या चीज़ है, हरकत क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम इस मोशन और इस हरकत को। तो अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में। तो फिजिक्स में जब हम स्टेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास दो स्टेट सामने आता है। एक हम कहते हैं रेस्ट और एक हम क्या कहते हैं, मोशन। तो देयर आर टू स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेस्ट और मोशन। जैसे अभी हमने ऐसी वीडियो में देखा पहले कि हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम मोशन की स्टडी करेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, डायनेमिक्स पढ़ेंगे विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, और डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम विद रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी करेंगे। तो ये मोशन है क्या चीज़, ये बॉडी की एक स्टेट है, किसी भी बॉडी का एक हाल है, स्टेट है। क्या स्टेट है भाई, स्टेट मोशन भी हो सकता है, स्टेट रेस्ट भी हो सकता है। अगर आप मोशन को डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे सर बॉडी का चलते रहना दैट इज मोशन, और बॉडी का रुक जाना दैट इज रेस्ट। मगर अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें, थोड़ा सा और बेहतर वे में डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर एक बॉडी है मिसाल के तौर पर अ कार, ठीक है, और वो कार मूव कर रही है, इट इज मोशन,
तो इसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग होगी, मिसाल के तौर पर कहीं इसके इर्द गिर्द में दरख्त नजर आएंगे, कहीं इसके इर्द गिर्द में हमें बिल्डिंग्स नजर आएंगी, ऐसे ही है, कहीं इसके इर्द गिर्द में हमें कोई दरिया समंदर नजर आएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग को वक्त के एतबार से चेंज करता रहता है, मिसाल के तौर पर आप खुद एज्यूम कर लें कि आप एक व्हीकल एक गाड़ी में बैठे हैं, आपको लकीली विंडो की सीट मिल गई और आप विंडो से बाहर अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अरे यहाँ पे थोड़ा देर के लिए बिल्डिंग आई, फिर वो बिल्डिंग चली गई, दूसरी बिल्डिंग आई। तो आपके इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग है वो वक्त के एतबार से चेंज होता रहता है। तो जब कभी भी आपके बॉडी का सराउंडिंग जो है चेंज हो जाए, किसके रिस्पेक्ट से? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब कभी भी आपके बॉडी का सराउंडिंग टाइम के एतबार से चेंज होगा तो वो स्टेट बॉडी की क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी, जिसमें बॉडी मूव कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह लेते हैं कि भाई एक दरख्त है, उसके इर्द गिर्द ये एक बिल्डिंग बनी है, उसके इर्द गिर्द ये एक बिल्डिंग बनी है। आज अगर ये बिल्डिंग मौजूद है तो कल भी होगी, परसों भी होगी, दिनों के बाद भी मौजूद होगी, महीनों के बाद भी मौजूद होगी, सालों बाद भी मौजूद होगी। तो क्या ये दरख्त वक्त के एतबार से अपने सराउंडिंग को चेंज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, अपनी जगह रुका हुआ है, सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, इर्द गिर्द का माहौल वैसी है। तो जब हमारे पास सराउंडिंग चेंज नहीं होती, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब बॉडी अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं करता, यानी दरख्त की मिसाल, इर्द गिर्द एक दिन बाद, 2 दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद, क्या ये दरख्त का सराउंडिंग चेंज होगा? नहीं, दरख्त अपनी जगह पे खड़ा है, उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसके इर्द गिर्द का सराउंडिंग वैसे ही है। तो याद रखिएगा, मोशन क्या चीज है? मोशन जब बॉडी अपने सराउंडिंग को वक्त के एतबार से चेंज करता है। और रेस्ट क्या चीज है? जब बॉडी अपने सराउंडिंग को वक्त के एतबार से क्या करता है? चेंज नहीं करता, तो रेस्ट कहलाता है। और अगर चेंज करे तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मैकेनिक्स क्या चीज है। मैकेनिक्स के 2 सब डिवीजन है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या चीज है। दोनों में ही मोशन की स्टडी करते हैं। फिर हमने बॉडी के स्टेट को समझा। बॉडी के स्टेट 2 तरह के होते हैं, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट क्या चीज होती है और मोशन क्या चीज? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।